न्यूज, सच जरूरी है। यह है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ सोनल। तो आइए देखते हैं आज कुछ खास खबर। नीति आयोग की बैठक में क्यों नहीं आए 8 मुख्यमंत्री? 2 ने किया ऐलानिया बहिष्कार, जाने बाकी सीएम ने क्या बताई वजह। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में नए कन्वेंशन सेंटर में नीति आयोग की गवर्निंग काउंसिल की 8वीं बैठक चल रही है। पीएम नरेंद्र मोदी इस बैठक की अध्यक्षता कर रहे हैं। बैठक का विषय विकसित भारत @2047 रोल ऑफ टीम इंडिया है। वही नीति आयोग की बैठक में 8 मुख्यमंत्री शामिल नहीं हुए। इनमें पश्चिम बंगाल की ममता बनर्जी, बिहार के नीतीश कुमार, तेलंगाना के चंद्रशेखर राव, तमिलनाडु के MK स्टालिन, राजस्थान के अशोक गहलोत और केरल के पिनाराई विजयन हैं। वहीं दिल्ली के अरविंद केजरीवाल और पंजाब के भगवंत मान ने सीधे तौर पर बहिष्कार किया है। आइए देखते हैं अरविंद केजरीवाल क्या बोलते हैं। पीएम नरेंद्र मोदी को लिखे पत्र में सीएम केजरीवाल ने कहा कि वह 19 मई के अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक अध्यादेश के विरोध में बैठक का बहिष्कार कर रहे थे, जिसने उपराज्यपाल के तहत केंद्र को राष्ट्रीय राजधानी में सेवाओं पर नियंत्रण बहाल किया, सर्वोच्च न्यायालय के आदेश को प्रभावी ढंग से रद्द कर दिया, जिसने पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और भूमि को छोड़कर सेवाओं का नियंत्रण निर्वाचित सरकार को सौंप दिया। नीतीश कुमार क्या बोलते हैं? बिहार कैबिनेट के वरिष्ठ सदस्यों ने कहा कि नीतीश कुमार ने पूर्व प्रतिबद्धताओं के कारण उपस्थिति में असमर्थता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि अगर कोई और उनकी जगह ले सकता है तो उन्हें केंद्र सरकार से वापस सुनना होगा। नीतीश ने कहा कि नई संसद की क्या जरूरत थी, पहले की इमारत एक ऐतिहासिक थी। मैंने बार बार कहा है कि सत्ता में बैठे लोग इस देश के इतिहास को बदल देंगे। आज नीति आयोग की बैठक और कल नए संसद भवन के उद्घाटन में शामिल होने का कोई मतलब नहीं था। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। भ्रष्टाचार के आरोपों पर कर्नाटक में मिली हार, क्या पीएम मोदी बनाए रखे पाएंगे करप्शन की इमेज? जाने देश का मूड। कर्नाटक चुनाव में देश के बीजेपी के खिलाफ 40% कमीशन सरकार वाले भ्रष्टाचार के आरोप लगाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। कहा जा रहा है कि इसी के चलते कर्नाटक में कांग्रेस को शानदार जीत हासिल हुई। हालांकि कांग्रेस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चुनौती देना अभी भी मुश्किल है। ऐसा दावा हम नहीं कर सक रहे हैं कि बल्कि एक सर्वे में ये बात सामने आई है। केंद्र में मोदी सरकार के 9 साल पूरे होने पर इस सर्वे में लोगों से पीएम नरेंद्र मोदी, बीजेपी और एनडीए से जुड़े सवाल किए गए थे। ये सर्वे ऐसे समय में सामने आया है जब हाल ही में बीजेपी को भ्रष्टाचार के आरोप पर कर्नाटक में बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ रहा है। आइए जानते हैं कि इस सर्वे में देश का मूड क्या कहता है। क्या पीएम मोदी अपनी भ्रष्टाचार मुक्त छवि बनाए रख पाएंगे? सर्वे में शामिल लोगों से सवाल पूछा गया कि क्या आपको लगता है कि विपक्ष के आरोपों के बावजूद पीएम मोदी भ्रष्टाचार मुक्त छवि बनाने रखने में कामयाब हुए हैं? इस सवाल के जवाब में 54% लोगों ने हाँ में अपनी सहमति जताई। वहीं 37% लोगों का मानना है कि पीएम मोदी को भ्रष्टाचार के आरोपों के नुकसान होगा। इसके साथ ही 9% लोगों ने इस सवाल पर कुछ कह नहीं सकते कि विकल्प को चुना है। बीते कुछ समय में बीजेपी नीत एनडीए के कई सहयोगी दलों ने अलग राह पकड़ ली है, जिसको देखते हुए संभावना जताई जा रही है कि लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को नुकसान हो सकता है। इसी से जुड़ा एक सवाल MNS न्यूज से और सी वोटर के सर्वे में लोगों से पूछा गया था। सवाल किया गया था कि आपके अनुसार सहयोगी दलों ने एनडीए का साथ क्यों छोड़ा। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। कर्नाटक में सिद्धारमैया कैबिनेट का विस्तार, इन नए मंत्रियों ने ली शपथ, 2024 से जुड़ा है कनेक्शन। कर्नाटक में सिद्धारमैया सरकार के पहले मंत्रिमंडल विस्तार का शपथ ग्रहण समारोह शनिवार यानी 27 मई को हुआ। इसके दौरान कांग्रेस नेता HK पाटिल, कृष्णा बैरे गौड़ा ने कर्नाटक में मंत्री के तौर पर पद और गोपनीयता की शपथ ली। उनके साथ ही 22 अन्य विधायकों ने मंत्री पद की शपथ ली।
कर्नाटक के मंत्रिमंडल विस्तार में कांग्रेस ने अभी से 2024 के लोकसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। कांग्रेस हाईकमान की ओर से जारी किए गए नामों में जातीय समीकरणों से लेकर क्षेत्रीय पसंद का ख्याल रखने से स्पष्ट है कि कांग्रेस का गेम प्लान कर्नाटक तक ही सीमित नहीं है। कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार के जरिए कांग्रेस के लोकसभा चुनाव 2024 में पड़ोसी राज्य में भी अपनी सियासी जमीन मजबूत करने के लिए कमर कस ली है। ऐसे ही दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। तब तक बने रहिए MNS न्यूज के साथ। नमस्कार। ये है MNS न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं MNS न्यूज।